जी, जैसे कोर्स नंबर 1 को क्या करें, हेडिंग हम पहले इसको एक दफा रिपीट करके देख लें, साथ ही साथ सब के सब, या उसको सबको पता है सिर्फ हम हेडिंग्स पे डिस्कस करें डायरेक्ट? पहले जनरल ओवरव्यू दे दो और इस पे डिस्कस कर लो किस तरह क्या चीजें हैं। रिपीट कर लें ताकि जो नए मेंबर हैं उनको भी पता चल जाएगा और इजीली हो जाएगा, उस पर हम टॉपिक पे बात कर सकते हैं। रिपीट कर लें। सही है, मैं रिपीट कर देता हूँ उसको, हम देख लेते हैं उसको। मुझे बस 1 मिनट दें, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि हम जो है ये कोर्स दोबारा एक दफ़ा कर सकें। मुझको बहुत सारे लोग कांटेक्ट अब करने लगे हैं कि रेहान भाई हमें ये हेल्प चाहिए, रेहान भाई हमें ये हेल्प चाहिए, रेहान भाई हमें ये हेल्प चाहिए। मुझको पता ये चला कि ज़्यादातर जो लोग आ रहे होते हैं मेरे पास, ना मैं कोई पुलिस वाला हूँ, ना कोई एमपी हूँ, ना कोई एमएलए हूँ, ना सेनेटर हूँ, मेरे पास कोई जादुई ताकत तो है नहीं। तो मुझको पता ये चला कि ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें कमज़ोर होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे एक मुट्ठी का भूसा बनाना है, तो इस भूसे में अगर 2 उंगलियां कम है तो भूसा नहीं बना। तो जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे या जो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे, वो 3 चीज़ों में तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि 2 चीज़ें उनकी कमज़ोर होती हैं। तो ये जो मेरा कोर्स मैं आपको करवाऊँगा, ये एक चीज़ को ठीक करेगा आपके अंदर, उसका नाम है खौफ। और वो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों के खौफ हैं, जिसको आप एडमिट भी नहीं करते। सबसे मज़े की बात ये है कि हम मुझको अगर जाके ये बात बोले ना कोई कि रेहान भाई आपको फलाना फलाना चीज़ से डर लगता है, तो मैं शायद कहूँगा नहीं नहीं, मेरे अंदर कोई खौफ नहीं। क्योंकि हम बहादुर बनने, हमारी ट्रेनिंग की गई है, आप बहादुर बने, आप इस्माइल खान हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल, तो इस कोर्स का मकसद ये है कि आपसे, आपको अगर मुझसे कोई भी मदद चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं आपके काम आ सकूं, या आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, या आप मेरे साथ मिलकर मज़ीद लोगों की भलाई करना चाहते हैं, या आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आपको मेरे से गाइडेंस लेने से पहले ये एक छोटा सा एक कोर्स है वो करना होगा। और उस करने के बाद होता अक्सर ये है कि लोगों को फिर मुझे गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो मसले को सॉल्व खुद ही कर सकते हैं। तो मैं आपको इस कोर्स में ये सिखाऊंगा कि आप मुझसे गाइडेंस कैसे ले सकते हैं, और आपने क्या क्या स्टेप्स करने हैं मुझसे मज़ीद बात करने के लिए, मेरे शागिर्द बनने के लिए, मेरे मेंटी बनने के लिए, मेरे स्टूडेंट बनने के लिए, मेरे अप्रेंटिस बनने के लिए। ये कोर्स लाजम है। इस कोर्स के बगैर तो अब मैं किसी से भी बात नहीं करता, किसी के साथ अलायंस नहीं करता, अनलेस कि मैं समझता हूँ कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे चाहिए, तो मैं नॉर्मली ऐसे लोगों तक खुद समझता हूँ। तो आप मुझ तक ना आए। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि पाकिस्तान में हर आदमी कम से कम $500 महीना, यानी आज के हिसाब से 80,000 महीना कमाए। पाकिस्तान में ये लोग कैसे कमाएंगे? वो डिजिटाइजेशन के ज़रिए कमाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इस मुल्क में कोई मजबूर रहे, कोई मुफलिस रहे, कोई बेइज्जत रहे। मैं चाहता हूँ कि सबके अंदर खुददारी हो, खुदी हो, रिसोर्सेज हो, पैसा हो,
जान पहचान हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, जुनून हो, बेहतरीन इंसान हो। और उसको करने के लिए ये पहला कोर्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ, कोई फीस नहीं है। आप अगर इसको कर लेंगे तो आपके अंदर वो पहला स्टेप आ जाएगा जिससे आप इस सक्सेसफुल रास्ते में पहुंच जाएंगे। जब आप ये कोर्स पूरा कर लेंगे, उसके नतीजे में मैं आपके साथ 1-on-1 अवेलेबल हो जाऊंगा। आप मुझसे फ़ोन करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा, आपके मसले का हल दूंगा। आपको एक बड़ा भाई मिल जाएगा, एक गाइड मिल जाएगा, एक टीचर मिल जाएगा, एक दोस्त मिल जाएगा जो आपकी बात सुन सकता है। ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी इसको पूरा करने के बाद। तो आए इसको शुरू करें। इस कोर्स को करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, तो ये कि आप कोई भी वीडियो, अगली वीडियो नहीं देखें जब तक कि एक स्टेप पूरा ना हो। क्यूरियस होंगे आप, आपकी ख्वाहिश होगी अगले स्टेप पे जाने की, लेकिन देखें अगर आपने कोई गेम खेल रहे हैं और आखिरी लेवल पे जाके गेम का लेवल पूरा कर लिया तो सारा गेम आप कभी नहीं खेलने लगे। इसी तरह अगर मैंने आपको इस आखिर की वीडियो पहले आपने देख ली ना, तो आप कभी भी पहला स्टेप दूसरा स्टेप शायद ना। तो मैं आपको छोटे छोटे से काम दे रहा हूँ, अब ये छोटे छोटे से काम करें, मुझ पर भरोसा करें, एतमाद करें। जब आप मुझसे सीखना चाहते हैं मेरे तरीके से सीखें। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगली वीडियो नहीं देखिएगा जब तक कि एक स्टेप ना हो जाए, अगली स्टेप वीडियो पे ना जाइए, वरना आप ही का नुकसान है। ठीक है, पक्का वादा हो गया ना? इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप ये कोर्स कर चुके हैं। दूसरा, इस पर हर वीडियो के बाद ना एक एक आदमी की वीडियो आपको मिलेगी जिसके अंदर आप देखेंगे कि मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मुझे क्या फ़र्क पड़ा। वो ये वीडियोस हर स्टेप से पहले आपको नज़र आएगी और एक स्टेप के बाद नज़र आएगी। तो आप देखिएगा, उससे आपको एक्साइटमेंट मिल जाएगी। Assalamu alaikum. This is Shahan Kamar from Karachi. I'd like to tell you something about my experience when I got friends with Sir Rehan Allahwala. They gave me exposure in corporate world, and through them, I have make my business grow and successful in my life. I do recommend you to follow him and make more friends. Thank you. स्टेप नंबर वन ये है कि आपने मेरी फेसबुक पे जाना है। ये मेरी फेसबुक आईडी है, facebook.com/rehan33। इस पे जाके आपने नीचे स्क्रॉल करना है, मेरी फ्रेंड लिस्ट को खोलना है और उस फ्रेंड लिस्ट में से आंख बंद करके 20 लोगों को आपने ऐड कर लेना है, कोई भी हो। अगर आप खातून हैं और अगर आप खातून ही को ऐड करना चाहती हैं तो आप खातून को ऐड कर लें, बल्कि मैं रेकमेंड करूंगा कि आप खातून हैं तो खातून को ऐड करें। बस इतना सा काम है, कर लिया आपने। चलें अब अगले स्टेप। So let me tell you the benefit of making 500 mutual friends. And like before that, I even had a conversation with foreigners. But after making 500 mutual friends, I've got a different opportunities with regards to job, business as well. And it broadened my mind with regards to learning from them and their experience. Before that, I may have some negative perspective, but after talking to them, exchanging ideas, knowledge, it's been a good. So I prefer every one of you to make friends, not just from mutual friends of Rehan or to others which they can see that they can get benefit from them. Do talk with them and ask them about the opportunities or regarding different things. And it's a very, very good thing. I even prefer all. आज से कोई अच्छा जी, ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने, और जो है वो
आपको रेहान अल्लाह वाला के फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, जिसमें उन्होंने अपनी आईडी भी शेयर की है फेसबुक की, और उस पे जाना है और शुरू में 20 फ्रेंड्स तो बनाने हैं, और उसके बाद जो है वो आगे उसके बाद बताएंगे कि 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स जब बना लेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो ये वही स्टेप चल रहा है इसका। 3 साल पहले I started making 500 friends. 500 friends बनाने से मेरी ज़िंदगी में, बल्कि मैं कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स और मेरी कम्युनिटी की ज़िंदगी में 180 डिग्री दर्जे का चेंज आया है। मेरी ज़िंदगी में एक यू टर्न आया है। ये जो 500 फ्रेंड्स है, ये दरअसल अपनी ज़ात में यूनिवर्सिटी बल्कि इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं। मैंने जब इनके साथ बात करना शुरू की, मैंने इनके साथ जब बोलना शुरू किया, तो मैंने इतना कुछ सीखा उनसे कि मैंने बहुत से चीज़ों को अनलर्न किया और बहुत सी सारी चीज़ों को रीलर्न किया। आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप भी 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाएं। स्टेप नंबर 2 पे जाके अब आपने ये देखना है कि आपको जो 20 लोगों को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट दी थी, वो 20 लोग हो गए या नहीं हुए। तो आपने ये म्यूचुअल फ्रेंड पे मेरी प्रोफाइल पे दोबारा जाना है, मेरी प्रोफाइल में फ्रेंड की लिस्ट पे जाना है और ये देखना है कि म्यूचुअल फ्रेंड कितने हुए। अगर पहले से भी थे आपके 20, तो आपने फिर मज़ीद 20 लोगों को ऐड करना है, क्योंकि आपने अपने अंदर से झिझक निकालनी है कि मैं किसी एक आम स्ट्रेंजर से दोस्ती कर रहा हूँ, अजनबी से दोस्ती कर रहा हूँ। तो आपने उस अजनबी से दोस्ती करनी है, अपना हाथ बढ़ाना है आगे करके कि जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, हर जानने ना जानने वाले को सलाम किया करो। तो आप जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, दैट्स इट, आप दोस्ती कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनसे कोई रिश्ता बना लिया, फेसबुक फ्रेंड है आपका, वो कुछ नहीं, वो आपने करना। अब अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ये 20 फ्रेंड बनाने में, तो ये मेरी किताब आप डाउनलोड कर लें। इसकी वेबसाइट है rehan.com/add me। यहाँ पर से किताब है, इसमें सिक्योरिटी समझाई हुई है, फ्रेंडशिप क्यों करनी है ये समझाया हुआ है, फ्रेंड कैसे बनाना है ये बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें नुस्खा बताया है। वो आप डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ लें और उसको देखें कि अब मैं 20 लोग कैसे ऐड करूँ। Quite a few things. Basically, my younger brother has completed this task earlier than me, and we met Sir Rehan, and he asked me if you want to join our club, you do this thing. And there are some of his friends whom I met personally, and they told me that if you are going to do this thing, you will learn quite a few new things, and that's how it started. It made quite a lot of difference in my opinions, in my thinking, and now I'm more open to ideas. I think differently about foreigners. I think differently about their culture. Earlier, I was, in a small circle with only close friends and family. Now I have a worldwide audience, and I listen to them as well. And they share ideas, they share their opinions about things. Yeah. So now you are able to think, at a bigger level. You are having a bigger picture. By doing this thing, you will have a bigger picture of most of the things. In fact, basically, I don't have means to travel all the world, but I have friends all over the world, and I can, interact with them, and that's how I can gain some knowledge of their countries and their perspective of the. I first met Sir Rehan in CYC, if you still remember, CYC program. So then I've made a new Facebook ID. Then I've started making friends. Then I realized that the world is not what we are looking at. The world is different, because just like Sir Rehan used to say that barrier breaks when people talk. Then I started to talk some of people who are not from Pakistan. So I get many different ideas, and
I realize that people are different. They are not as I am thinking they are. I would be a just simple Pakistani boy who just then intermediate, then get a job of 10,000 rupees job, and who lead a common life like a Pakistani. But now I've decided many plans that how can I grow, or how can I change my people who live from my neighbor. How can I change their lives? First, I would like to tell them that it is not very easy as you are thinking. But if you are a peaceful person or you want to talk to someone, then they will talk to you. अगला स्टेप, अब आपने 20 लोग ऐड कर लिए, अब आपने मजीद 30 लोग ऐड कर दिए। यार ये क्या पहले बता रहे थे? पहले इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं आपको पहले बता देता तो आप पहले रुक जाते। अब मैंने आपको 20 दोस्त ऐड करवा दिए ना, तो अब आपके अंदर से वो झिझक कम हो गई जो कि दोस्त ऐड करने पे। अब आपने मजीद 30 लोगों को ऐड कर, लेकिन ऐड करने से पहले आपको मैं एक तरकीब बताता हूँ कि वो आपको एक्सेप्ट आराम से करें। पहला क्या करें, अपनी फ़ोटो अच्छी सी लगाएं। दूसरा, अपना नाम सही लिखें, अंग्रेज़ी में लिखें जाके दूसरे लोग आपका नाम पढ़ सकें। अगर आपने पश्तो, उर्दू, हिंदी में नाम लिखा, बहुत अच्छी बात है। आप उसको अल्टरनेट नेम कर दें। यहाँ पर आप जाएं फेसबुक में, जर्नल में जाएं, यहाँ पर जाके ऑप्शन आ गई अल्टरनेट नेम की। यहाँ पे आप अपना नाम उर्दू में, सिंधी में, सराइकी में, पश्तो में, पंजाबी में, जिसमें लिखना चाहें, हिंदी में लिख दें। और ओरिजिनल नेम जो है वो अंग्रेजी में लिखें, क्योंकि दुनिया में अब लोग एक दूसरे से अंग्रेजी में बात करते हैं, तो अंग्रेजी ज़बान में आपका नाम पढ़ना आसान है। तीसरा, आप अपने बारे में कुछ बायो तो लिखें, आप कहाँ रहते हैं। कोई आपने अगर लिख दिया मैं कराची में रहता हूँ, तो आपके घर तो नहीं पहुँच सकता, आपको पता तो नहीं मालूम उसको। और कभी भी घर का पता बताने की इंटरनेट पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ शहर बताना, आपने शहर बता दिया। आपने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, आपने वो बता दिया। अपने स्कूल का नाम भी ना बताएं अगर आप नहीं बता सकते, कोई मसला नहीं। यूनिवर्सिटी में हज़ारों लाखों लोग पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम। आप क्या काम करते हैं अगर बताना चाहें तो बता दें। अगर आप टीचर हैं, स्कूल का नाम नहीं बताना चाहते तो बात नहीं, बता दें मैं टीचर हूँ। बता दें कि इस स्कूल में हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका डर कम हो जाए। अब आपने अपनी फ़ोटो लगा ली, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब यहाँ पे लिखना है जी अबाउट मी, माय बायो। यहाँ पे आपने जाके अपने बारे में एक अदद सतर लिखना, जिसको बता के बंदा समझ जाए कि ये बंदा कौन है। एक कोई शेर लिख दीजिए, अपने बारे में लिख दीजिए, अपना मिशन स्टेटमेंट लिख दीजिए, किसी की अच्छी कोटेशन लिख दीजिए। लिखना ज़रूर है वहाँ पे जाके, आपने जाके लोगों को पता चले कि आप कौन है भाई। वैसे तो बुल्ला की जाना मैं कौन, हमको नहीं पता हम कौन है, लेकिन जो करीब तरीन आवाज़ आ रही है कि मैं ये हूँ, वो लगा दूँ। अगला काम आपने जाना है facebook.com/about/follow पे। यहाँ जाके आपने अपने फॉलोवर का फंक्शन करना। ये क्या होता है? ये होता है कि कोई भी आदमी आपकी बताई हुई अच्छी बात जो आपने अपने फेसबुक पर लगाई है, कोई वीडियो शेयर की है, कोई पोस्ट शेयर की है, कोई आपने अपने मुल्क की खूबसूरत फ़ोटो लगाई है, वो लोगों के पास चली जाए। तो जब आप किसी को ये ऑप्शन दे देते हैं कि वो आपको फॉलो कर दें, और अब आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, डिलीट कर दें, और वो आपका फॉलोअर बन जाएगा। देखें ये मेरे इतने सारे फॉलोअर हैं, आपके भी बन सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग के देखें कितने सारे फॉलोअर हैं, आपके भी बन सकते हैं। तो बड़ा काम करेंगे तो बन जाएंगे। अच्छा जी, अब आपके ये प्रोफाइल ठीक हो गई। अब अगला स्टेप जो मैंने बताया था 30 लोग ऐड कर। तो अब आप फिर मेरी फ्रेंड लिस्ट में जाइए, वहाँ जाके 30 लोगों को मजीद ऐड कर दीजिए। अब आपका टारगेट है कि आपके जितने भी फ्रेंड थे पहले मेरे, कॉमन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मजीद 50 लोग आपने ऐड करने टोटल। ये हो गया। चलिए, started searching about who is Sir Rehan Nawara. He just said, go and Google it, search it, Sir Rehan. So after that, I inspired by Facebook, by watching his feeds, Facebook feedbacks. Then I started, and I see there are thousands of people who are following Sir Rehan. I said, why, sir? Because I don't know about Sir Rehan at that time. Then I started searching out Sir Rehan. Then
After that, I made a message to sir. Sir, I want to meet you. Sir said, yes, we will meet. Before this, you have to make 500 mutual friends. After talking with them, now I am broad-minded. That time I just say like I was in cage. You can say that after making friends, now I am so much confident. I can speak anywhere what I want to say. So this was a really good impact on me. Now I can share what my views in front of anyone, which makes my life better, and it will takes me away, and which is very good. I want to gain a knowledge. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, आप थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये पहले कुछ स्टेप्स में किसी को कोई सवाल और कोई एक्सप्लेनेशन। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी आ रही है। किसी का कोई सवाल? जी आवाज आ रही है। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये 500 फ्रेंड्स ऐड करने का मकसद क्या है। 500 फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट का मकसद ये है कि हम सिर्फ पर्टिकुलरली हमारी सोच जो है ना वो महदूद है। हम आज भी हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना तारुफ कराते हुए कहते हैं कि जी मैं फ़ला ज़िला फ़ला इससे बात कर रहा हूँ, मैं जो है वो गुजरावाला में रहता हूँ, मैं जो हूँ मैं बदीन में रहता हूँ, मैं ठट्टा में रहता हूँ, मैं टड्डो आदम में रहता हूँ। जबकि हम सब एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं और जो है उसको हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, लेकिन हम बहुत स्पेसिफिक बहुत सोच को महदूद कर देते हैं। तो ये 500 फ्रेंड्स ऐड कराने का मकसद ही यही है कि हम जो है अब अगर अपना तारुफ कराएंगे कि जी मैं एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, मैं जो हूँ इंटरव्यू करने आया हूँ और मैं इंटरनेट की दुनिया पे रहता हूँ। तो इंटरनेट अपने आप में एक दुनिया है और उसके लिए आपको अपनी सोच वसी करनी है। सोच वसी करने के लिए आपको पूरी दुनिया से दोस्त चाहिए और वो दोस्त जो है वो रेहान अल्लाह वाला साहब जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फेसबुक के थ्रू। तो उससे होगा क्या कि आप जैसे ही अपने इर्द गिर्द दोस्त बदलना शुरू कर देंगे तो आपकी सोच तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अगर एक नॉर्मल बहुत रिमोट एरिया के पाकिस्तानी से बोलें कि अपना फेसबुक खोलें तो वो शायद उसके फेसबुक फीड के अंदर ये आ रहा होगा कि आज उसके ज़िले में ये मसला हो गया, आज ये एक्सीडेंट हो गया, आज ये डकैती हो गई, आज ये चोरी हो गई, आज ये मसला हो गया। और अगर एक इंटरनेट की दुनिया पे रहने वाला जिसके दोस्त पूरे दुनिया के अंदर हैं, उसका न्यूज़ फीड खोलें फेसबुक का तो उसमें आ रहा होगा कि आज टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के लिए ये चीज़ हो रही है, आज नासा ये रिसर्च कर रहा है, आज हार्वर्ड में ये चीज़ हो गई, आज बिल गेट्स ये कर रहे हैं, आज अमेरिका में ये हो रहा है। तो दुनिया भर की न्यूज़ आ रही होगी उसके पास। बिजनेस में क्या हो रहा है, क्रिप्टो में क्या हो रहा है, तो वो अपडेटेड रहेगा। जबकि क्रिप्टो चीज़ें इस तरह की जो हैं वो टर्म्स पाइथन क्या है, पीएचपी क्या है, वो नॉर्मल रिमोट एरिया का कोई भी लोकल बंदा नहीं जानता। तो ये आपकी सोच बढ़ाता है 500 दोस्त सेट करना, प्लस आपको अलग अलग क्रॉस कल्चर लोगों से बात करने का मौका मिलता है। आप किसी से बात करते हैं, आप सलाम करते हैं, जबकि अंग्रेज सलाम नहीं करता, यहूदी सलाम नहीं करते, दूसरे मज़हब के हिंदू सलाम नहीं करते, हिंदू नमस्ते करते हैं। तो आप उनसे पूछेंगे जी आप नमस्ते क्यों करते हैं? तो आप सवाल करेंगे, आप समझेंगे दूसरे का कल्चर। आपके पास 2 त्योहार हैं, एक ईद है, एक बकरा ईद है। हिंदू जो हैं उनके पास बहुत सारे त्योहार हैं, तो आप उनके त्योहार समझें, सही है। क्रिश्चियंस के पास बहुत सारे त्योहार हैं, गुड ईस्टर क्या होता है, उसके बाद जो है क्रिसमस क्या होता है, आप उनसे समझें। इसी तरह जो है वो हिंदू के त्योहार हैं, होली क्या होता है, दिवाली क्या होता है, आप उनसे समझें। तो क्रॉस कल्चर आपको एक्टिविटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं, आप जानना शुरू हो जाते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से अपना कल्चर सेलिब्रेट करते हैं, तो आप ये जानना शुरू कर देते हैं। फिर वर्किंग एनवायरनमेंट कैसी है कि अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑफिस में काम किस तरह से होता है, पाकिस्तान में किस तरह से होता है, इंडिया में किस तरह से, बांग्लादेश में किस तरह, श्रीलंका में किस तरह होता है, यूके में किस तरह होता है। तो आप पूरी दुनिया में जानना शुरू कर देते हैं कि काम किस तरह से होता है, लोग दोस्तियाँ किस तरह निभाते हैं। पाकिस्तान में जी दोस्ती निभा रहे हैं तो जी खर्चा कर रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, अमेरिका में शायद इस तरह नहीं होता होगा। तो आप ये सब चीज़ें जानना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये 500 फ्रेंड्स जो है आपकी सोच को एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है, उसको वसी कर देता है और आप
क्रॉस कल्चर पूरी दुनिया समझ लें एक तरीके से वर्ल्ड टूर करके आ जाते हैं अपने मुल्क, अपने ही शहर में, अपने ही घर में बैठे हुए। तो ये आपको 500 फ्रेंड्स जो म्यूचुअल फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट है ये आपको प्रोवाइड करता है। तो इसके अलावा किसी को कोई सवाल इसमें या कोई चीज़ पूछनी हो तो शुएब आपको समझ में आ रहा है? शुएब आपको समझ में आ रहा है? सही। अच्छा, और हमारे साथ नए कौन है? यासिर आपको समझ में आ रहा है? जी सर, समझ आ गया मुझे ये कि इसमें जो है बेसिकली ये कोर्स 1 जो है वो लोगों की चार्ट खत्म करने के लिए भी सर ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि कुछ लोग जो है इंट्रोवर्ट आप कह सकते हैं या आइसोलेटेड होते हैं, उनके फेसबुक अकाउंट में जो है कोई बाहर के लोग नहीं होते, सिर्फ जो गली मोहल्ले के लोग हैं वो होते हैं, और वो जो है सिर्फ पे बैठ के आप अपनी तस्वीर वगैरह, जैसे सर बता रहे थे कि तस्वीरें भी उनकी नहीं होती, तो ऐसे लोग जैसे आइसोलेटेड होते हैं या जो है हिचकिचाहट महसूस करते हैं दूसरों से बात करने के हवाले से के लिए, तो ये कोर्स बेसिकली मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए, ताकि ये देखें और हिचकिचाहट उनकी खत्म हो और आइसोलेशन से थोड़ा बाहर निकल के बाहर की दुनिया की तरफ भी देखने को। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बेसिकली जो इस वक्त सबसे ज़्यादा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में या इनफैक्ट दुनिया में ही समझ लीजिए, जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि लोगों को अपनी बात कन्वे करना नहीं आती। कॉन्फिडेंस का इशू है और खौफ है उस चीज़ का कि अगर हम बात करेंगे तो अगला क्या लेगा, दुनिया क्या कहेगी, किस तरह से होगा। तो ये कोर्स बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है और आपको थोड़ा सा जो है ना वो बोल्ड करने के लिए है। वो ये है कि आप अपनी बात कहना सीख जाएं। आप लोगों से बात करेंगे तो क्रॉस कल्चर लोगों से बात करके आपको आइडिया होगा कि दूसरे दूसरे लोगों से किस तरह से बात की जाती है। तो आप जो है वो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, क्योंकि मसला यही है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपनी बात आप सही से नहीं कह पाएंगे तो अगला समझेगा नहीं। अगला समझेगा नहीं तो आप जो है वो अपनी कोई भी बात आगे मनवा नहीं सकते। तो ये कोर्स डिज़ाइन इसीलिए किया गया है कि आप अपनी बात सही से कहना सीख जाएं और आपको दूसरों से दोस्ती करना आ जाए, पूरी दुनिया में आपके दोस्त हैं। तो हम आगे चलते हैं अपने नए इसके अगले स्टेप पे कि क्या समझा रहे हैं हमें। From them, and I want to connect with the people around the world who are on the social platform or are the social activists and public speakers, so I can gain a knowledge from them and ask from them about the online services, like from where I can gain the knowledge. I have connected with international platform with the people who are working internationally and from the different cultures and religions and ethics, different types. The main thing is networking. If you connect with each other, like a place where I live, we know each other, so their crime ratio over there is 0% because we all know each other. Like this, we also connect with different cultures, countries all around the world. When we know each other, problem will solve. अगला स्टेप ये है कि आपने अपने बारे में 10 चीज़ों का जवाब देना है, पब्लिकली जवाब देना है। जब भी आप कोई पोस्ट लगाएं ये वाली, तो देखें क्या क्या ख्याल रखना है। सबसे पहले तो जब आप पोस्ट करते हैं तो ये पब्लिक होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं पब्लिक लिखा हुआ है, दुनिया बनी जा रही है, इसका मतलब है आप कोई भी देख सकता है। तो पब्लिकली बता रहे हैं आप मेरा नाम ये है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना, माई नेम इज़, जो भी नाम है। फिर लिखना है आई एम फ्रॉम द सिटी ऑफ, माई 3 फेवरेट डिशेज आर, कोई भी 3 डिशेज जो आपको पसंद हो खाने, इंग्लिश में नहीं लिखना, उर्दू में लिख देना, नो प्रॉब्लम। माई फेवरेट 3 cities आर, माई फेवरेट 3 ideal personalities आर, माई मिशन इन लाइफ इज़, आपका जो भी ज़िंदगी की गोल है, आप बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं, ख़त्म हो गई बात। बस ये सारे आपने चीज़ें लिखी और पोस्ट कर दें, और नीचे अगर टैग कर सकें तो @rehan33 लिखें तो मैं टैग हो जाऊँगा, आप मुझे टैग कर दें। अब आपका जो पोस्ट है ये मेरे तक आ जाएगी। अब आप इनबॉक्स पे मुझे बताइए कि ये मैंने काम कर लिया है, गुड जॉब, ठीक है, ये काम हो गया।
interaction with the foreigners, I learned that as I think, other are also think. Either they have any color, any religion, either they are American or European, Asian, Africans, either they are Jews or Christian or Hindu. They, as I love to peace for myself in my country, they also want or desire peace and harmony for themselves and for others. So after joining this campaign, my goal also changed. That as I am impressed by the Rehan Allawala, that as he is making positive changes in the society, and as he desire that Pakistanis interact or learn about others and learn new technologies, and what he has learned, he delivering to others. So I want that I also learn from others, and what I learn, I give it to my surrounding. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मंजूर अली है और मैं एक मौलम और एक इमाम मस्जिद हूँ। रेहान अल्लाहवाला के साथ 500 दोस्त बनाने के बाद मेरा एक बेहतरीन तजर्बा रहा है। वो ये है कि रेहान अल्लाहवाला के सर्कल के अंदर बहुत ही अच्छे लोग, बहुत समझदार, बहुत आला ज़हनियतों के लोग हैं। उनसे कुछ सीखते हैं, अगर कुछ सीखते नहीं हैं तो उनके रवैयों को और उनकी पोस्टों को देखकर बहुत कुछ समझ आता है और बहुत कुछ दिमाग खुलता है और एक अच्छे इंसान की तरह हम भी सोचने लग जाते हैं। शुक्रिया। अगला स्टेप। अब ये जो सवाल आपने पिछले सवाल में लिखे थे, सवाल सामने आपके आ रहे हैं, आपने अपने मोबाइल के सामने खड़े होना है और ये सारी बातें बोलनी हैं। एक दफ़ा उर्दू में बोलनी है, एक दफ़ा अंग्रेज़ी में बोलनी है। अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो सिर्फ उर्दू में, हिंदी में बोल दीजिए। मेरा नाम रेहान अल्लाहवाला है, मैं कराची में बड़ा हुआ। मेरे 3 फेवरेट डिशेस सब्ज़ियां हैं, दाल है, चावल है, रोटी है। मेरे फेवरेट सिटीज़ में जो सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ, पेरिस भी है, उसमें दुबई है, उसमें कराची है, इस्लामाबाद है, वगैरह वगैरह, जो भी आप। मेरे 3 आइडियल पर्सनालिटीज़ ये लोग हैं। मेरे ज़िंदगी का मकसद दुनिया से वो खात्मा है। और बस ख़त्म, वीडियो बन गई। अब आपने इस वीडियो को अपने फेसबुक के दीवार पर अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद माय इंट्रोडक्शन लिखना है डिस्क्रिप्शन में और नीचे फिर @rehan33 करके टैग कर दें। और पब्लिक होनी चाहिए वीडियो, तो फ्रेंड्स ओनली पे नहीं होनी चाहिए। आपने इसको पब्लिक कर दिया और आपने टैग किया। अब यही काम आपने लिंक्डइन पे करना। अब अगले स्टेप पे बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के हवाले से मैं ये कहूँगा, जब मेरी रेहान अल्लाहवाला साहब से मुलाकात हुई, उस वक़्त मैंने उनसे कुछ अपने आइडियाज़ अपने फील्ड के हवाले से शेयर किए, तो उन्होंने मुझे पुश किया बुक राइटिंग की तरफ, वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ, और जो चीज़ें मैं सोचता था उन्होंने एक्शन लेने की बात की और मुझे इस पे मोटिवेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुलाकात को 2 साल गुजर चुके हैं और मेरे क्रेडिट पे एक बुक भी है, बल्कि जिसका 2nd एडिशन आ चुका है मार्केट में, और मैं वेरियस सेशंस और रिकॉर्डिंग्स जो है वो कर चुका हूँ, जो कम्युनिटी को इंडस्ट्रियल रिलेशन और HR फील्ड में काम करने वाले लोगों को सर्व करने के मकसद से बनाई गई हैं। बहुत शुक्रिया। And I have people from around the globe, from every society, from every religion, from every country, so that's amazing for me. I have included the Steve Wozniak as my friend, who made the first Apple computer, and I have friends of Mark Zuckerberg, and so this is entrepreneurs from around the world. So that's very easy for me if I will start my own business in my future. So it will be not hard for me, because I gained many motivation with Sir Rehan and his friends
They will never help me, but they can give me the motivation and ideas. When I check the news feed, I'm seeing every day the new things, like videos and links and blogs. So that's very, very inspirational for me. linkedin.com पे जाएं, अकाउंट बनाएं, अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पर अपना अकाउंट अपडेट करें। वहाँ पर ये जो वीडियो आपने बनाई है माय इंट्रोडक्शन, अपने लिंक्डइन पे लगाएं। यही जो पिछली पोस्ट थी जिसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखी थी, वो वाली स्टेप आपने अपने लिंक्डइन पे लगानी अपने बारे में। लिंक्डइन पे जाके आप मुझको ऐड कर लें, रेहान अल्लाहवाला सर्च करें, linkedin.com/in/रेहान अल्लाहवाला। वहाँ जाके आप मुझको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। हो सकता है मैं आपको ऐड कर लूँ, हो सकता है ना करूँ, लेकिन आपको मेरी पोस्टें आना शुरू हो जाए। My goal was before to make money, but now I am keep on creating jobs for others and creating businesses. My goal was first to get a job or to get money and to get a successful life. But today I am thinking to create more businesses to help others like an entrepreneur. After connecting with him, I started teaching others what I know and sharing knowledges, what I found, any interesting articles or any interesting videos. I keep on sharing with others so as to share what I. Yes, like I want to share my recent experience. Like there was some up and down between the relationship of Pakistan and India. So I talked with some of the Indians on this matter. So they were saying that this issue is because of politicians want to win at the next election. This boundary is nothing to them. They said that our culture is same. We can understand both languages, and our food is like the same. Clothes are same. Our culture, everything, even our marriages and everything is same. Then why are we fighting? Then I talk them. They want peace and love. They also want peace. They're saying that it is just politics, and they are our leaders just want to win the election and come again and lead us. That's their purpose. So that was a good experience with them. I got their points that what do they think about us. अगला स्टेप थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, यार ये क्या बोल दिया भाई। अगला स्टेप ये है कि आपने अब मज़ीद 50 लोग ऐड करने, और वो 50 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं। वो आपने लिंक्डइन पे भी ऐड करने हैं और फेसबुक पे भी। अपने फेसबुक पे जाइए, मेरी फ्रेंड लिस्ट खोलिए, उसमें से फिर नॉन पाकिस्तानी जो शक्लें नज़र आएँ, आपको नाम नज़र आए, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। उन सबको आप ऐड कर लें, 50 लोग मज़ीद। लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे जाके सर्च करें मेरा प्रोफाइल, उसमें मेरे फ्रेंड लिस्ट खोलें, उसमें जो आपको नॉन पाकिस्तानी नज़र आए उनमें से 50 लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट दें। Now I want to and good entrepreneur. This is my goal. So you want to start a business? Yes. What kind of business? Production house. Production house? I will be joined to Rehan sir. Mantu is earning. So if you want to good culture or good you want to learn others religions, so connect the peoples. Making friends, I was talking, making friends is not a big deal. So I will get a 1 hour, so it will be very important for me. And I made friends 500 around within 2 months. And it was a great experience. And how? Basically, I met with a lot of people like Torche and PJ Entrepreneur. And I started the marketing strategy, and I discussed with some ideas with PJ and some other people, and they started marketing for myself. And PJ is a great person, so he have a lots of friends. So PJ started marketing of me in Facebook, and I'm getting a lots of requests of 500 friends from me.
अगला स्टेप। अब आपने ये जो इतने सारे नए दोस्त बनाए हैं 100 के करीब, इनको आपने इंटरव्यू करना है। ओ, इंटरव्यू कैसे करेंगे? इंटरव्यू के लिए 2 तरीके हैं। जो मेरा रिकमेंडेड तरीका है वो है StreamYard.com। आप StreamYard.com पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बनाने के बाद आपने उसको प्रैक्टिस करें, उसको आप देखें कि कैसे चलता है। अगर आपको StreamYard चलाना नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे जाके लिखें, ये वाली वीडियो है मेरी, इस पर क्लिक करते हैं हाउ टू StreamYard, और यूट्यूब पे आप लिख सकते हैं हाउ टू यूज StreamYard रेहान अल्लाह वाला, तो मेरी वीडियो आ जाएगी, वो देख लें, और उसके बाद आप StreamYard चलाना सीख जाएंगे। उसके बाद आपने इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू करने के बाद आपने जब इंटरव्यू कंडक्ट कर लें, 10 लोगों के आपने मेरे फ्रेंड से इंटरव्यू करना। वो सारे दोस्त होने चाहिए जो मेरे दोस्त हैं। तो आपने उनको रिक्वेस्ट देनी है, और उसके बाद उसको पटाना है दोस्ती करनी है उनसे, कहना है जी आप मुझे प्लीज इंटरव्यू दें, आपका इंटरव्यू करना था। जो आसान लोग हैं जिनको आप ज़्यादा आराम से कर सकते हैं, उसमें कार्ल रिचमन हैं, शाहजेब हैं, इमरान अबू आर्यान हैं, रफ़ीक पियर हैं, ऑन हैदर हैं। ये लोग आराम से आपको इंटरव्यू दे देंगे, आप इनसे टाइम मांग लें। 1-2 इंटरव्यूज़ आप कर लेंगे तो आपकी हेजिटेशन कम हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के भी इंटरव्यू शुरू में कर सकते हैं। अपने दोस्त जो आपके स्कूल के दोस्त हों, कॉलेज के दोस्त हों, इनको आप जानते हैं, पहले उनका इंटरव्यू कर लें, उसके बाद मेरे दोस्त। टोटल आपने 10 इंटरव्यू। Basically, after making a friend, I got the one thing. I got what is me, who is me. I got the purpose to what I met with a lot of great people who is like my spiritual father. And really thanks to him, like one person, his name is Todd Shea. I think you know about him. Todd Shea, the world humanitarian who love to help people. And I met with him, I started working with him. And now I know what I have to do. And now I love to work for him. After getting a lot of friends, I got a lot of people now who are helping me. I'm working in the typical areas of Pakistan just because of the Hanbay, because I got a lot of people who are supporting me every day, every time. Making friends, I was talking, making friends is not a big deal. So I will get a 1 hour, so it will be very important for me. And I got to every time. शायद नेट का इशू है, तो जब तक ये लोड हो रहा है, जब तक हम, अच्छा अभी तक आपको, आप में से किसी को कोई सवाल या कोई चीज़ पूछनी हो तो प्लीज़। The learning is the biggest thing. किसी का कोई सवाल? Biggest game when you add people, not from Pakistan, from the outside. So you started to learn their language. Obviously, if you are their language, their culture. अगला काम, अब जो आपने इंटरव्यूज किए हैं सारे, उन सबको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट है सेव फ्रॉम नेट, इस पे जाएं, उस पे आप इंटरव्यू के लिंक पर जाके ये यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ शेयर का जो बटन है जहाँ से लिंक आएगा यूट्यूब फेसबुक का, उस वीडियो को आपने कॉपी करना है। ऐसे जाके आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने सेव फ्रॉम नेट में जाना है।
वहाँ पर उसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने अपने यूट्यूब पे चैनल बनाया, तो उसका मतलब इससे पहले आपको अपना यूट्यूब का चैनल बनाना है। यूट्यूब का चैनल कैसे बनेगा? यूट्यूब के चैनल पे आप यूट्यूब पे लॉगिन करेंगे मोबाइल से या कंप्यूटर से, या और उसके बाद यहाँ पे ये कैमरे का बटन दबाएंगे। जैसे ही दबाएंगे वहाँ पे आपसे चैनल का नाम पूछेगा, चैनल का नाम बता दें, आपका चैनल बन गया। चैनल का नाम डालने के बाद आपने अपनी जो वीडियो डाउनलोड की है इंटरव्यू की और अपने तारुफ वो वहाँ पर आप डाल दें। First, my job goal is in higher education and get the higher job as well. After this, I'm trying to entrepreneurship, freelancing, working, free working, without any job. We have lots of friends who are helping me about the softwares or the things. I learned about a lot of things about on YouTube. On friends told me about this is a new software. You learn about things. So I will Google it, learn thing, and download the softwares and teach my students as well. It's a big change, it's a job or entrepreneurship. And I'm trying to get my institute higher level. So it's my aim. So I'm trying to complete that side of freelancing or entrepreneurship. अब अगला स्टेप ये है कि आपने मजीद 300 लोगों को मेरे ऐड करना है। थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा कठिन काम है, थोड़ा सा लेंथी काम है, थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको समझाता हूँ कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो लोग सेलेक्ट किए हैं, दोस्त बनाए हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हैं। उनकी जो आमदनी है इन जनरल, जो पर कैपिटा हम अगर निकालें तो $1 मिलियन है। ये दुनिया के बिल्कुल अलग अलग जगहों से लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, बिलियनर्स भी हैं, मल्टी बिलियनर्स भी हैं। जब आप कॉम्बिनेशन से ऐड करेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता कौन बिलियनर है क्योंकि सब उसको पूछ पड़ेंगे, इसलिए आपने सब लोगों को ऐड करना है। याद रखें, आमदनी और इल्म और अपनी इंसानियत को बढ़ाने के लिए देना भी होता है और लेना भी होता है। ये पानी की तरह होता है, अगर आपने उसको इस जगह स्टोर कर दिया तो उसमें बदबू आ जाता है। इल्म को देना भी होता है और लेना भी होता है। तो अगर गरीबों को ऐड नहीं करेंगे तो आप इल्म दे नहीं सकेंगे, और अमीरों को ऐड नहीं करेंगे तो ले नहीं सकेंगे। जो सक्सेसफुल है उससे लेना है, जो कम सक्सेसफुल है उसको देना है। फ्लो जारी रखना, चाहे 10 पैसे दें, 1 रुपया दें, 10 रुपया दें, लेकिन दें ज़रूर। जब तक देंगे नहीं कुछ नहीं मिलेगा। इल्म, पैसा, टाइम देना पड़ता है, फिर मिलता है। अब आपके टोटल, आपने मेरे साथ 500 म्यूचुअल फ्रेंड ये बनाने के बाद आपने टोटल उनमें से 50 लोगों का इंटरव्यू कर। जब आप इन 50 लोगों का इंटरव्यू कर लेंगे, अब आपके अंदर क्या क्या खुसूसियात पैदा होंगी। आप अपने डोमेन के एक्सपर्ट हो चुके हैं, लोगों को आप जानते हैं, आप अपने डोमेन के लोगों के साथ इंटरव्यूज कर सकेंगे, आप अपने मिशन स्टेटमेंट के ऊपर चल सकेंगे, आपको बात करते हुए झिझक नहीं होगी, शर्म नहीं होगी। आपको ये सारा कोर्स बहुत अजीब लग रहा होगा अगर आपने ये एक साथ देख लिया है, जो कि मैंने शुरू में भी बोला कि आपने एक साथ नहीं देखना है, आपने एक एक स्टेप करके देखना है। अगर आप इकट्ठा देख लेंगे तो आप डर जाएंगे और आपको लगेगा ये बहुत मुश्किल टास्क दिया है, ये इम्पॉसिबल है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये सारे काम 3 दिन में कर, और कुछ ऐसे हैं जो 3 साल में नहीं कर सकते। लेकिन इसको कराने का मकसद आपके अंदर निखार पैदा करना है, आपके अंदर एक बेहतरीन इंसान जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना, और कुछ भी मकसद नहीं। मुझे इससे कुछ हासिल नहीं होगा, मैं तो डांट खाता हूँ लोगों से, तो बहुत मुश्किल में आ जाता हूँ कि जब ये काम मैं किसी को बताता हूँ, और जो मेरे दोस्त हैं वो डांटते हैं कि क्या तुम्हारे पाकिस्तान से दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही है। तो प्लीज़ ख्याल करें कि ये आपके लिए है, ये आपके निखारने के लिए है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 90% जो काम आप मेरे से कराना चाहते थे वो आपके अंदर से आप खुद ही करा चुके होंगे, या आपके नेटवर्क में ऐसे लोग होंगे जो आपका ये काम करते हैं। Mutual My friends. initial motivation was mobile. I've already told you, but now I'm not like I don't want mobile. I want people to know. I want my network to be built up more, so I can talk to more people, more minds. I will get more ideas and like other people, other mentors. I want to make other mentors, good mentors, other businessmen and other kind of people. For making mutual friends, my goal was to become an engineer. Right now, I'm thinking to become a
now. अगला स्टेप जो है वो ये है कि अब आप मेरे साथ कांटेक्ट करें फेसबुक पे और मुझे बताएं कि मेरे 500 दोस्त हो गए हैं, मैंने 50 इंटरव्यू कर लिए हैं, अब मुझे आपका इंटरव्यू करना है। आप अपने मेरे से पूछने के 5 सवाल लिखें कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो 5 सवाल लिखने के बाद इनबॉक्स करें, मैं आपको टाइम दूंगा और अब फिर हम आधे घंटे एक दूसरे के साथ गप्पे लगाएंगे, बातें करेंगे, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, आपसे आपको जानने की कोशिश करूँगा, तो हमारा एक कनेक्शन बढ़ेगा। I would like to share that people on Facebook don't get afraid to making friends. People think Facebook should be a family only, a like small network than a family. But I think this is a social media. It should be with everyone, from the richest to poorest guy. So we can understand everyone's mind because everyone is suffering from the different scenario, different things. So we can understand. If I'm going to be the poorest guy, so I will understand what the poorest guy was suffering from, on his time. If I'm going to be the richest man, I will already know what he has suffered from at that level. So I'll get ready for that. I started 5 November 2010. So that time our office is here. So as a T-boy. You were a T-boy. Yeah. And now you're assistant manager. Yeah. That's great. So I guess your life has changed a little bit. Yeah, my life is totally changed. So that time I was a student of Islamic education. That time my goal was only into the Moscow. So I feeling I will be imam in Moscow. I will teach those people. No, my goal also changed. So no, I want to teach also Islam, and also my passion is a development programming. So I want to teach everybody in the world. अगला स्टेप ये है कि आपने अब अपना फेसबुक पे नाम बदलना है। अगर आपका नाम जो भी है और आपका काम है पढ़ाना है तो आप ट्रेनर बन जाइए। अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं इम्पैक्ट वाला बन जाइए। अगर आप अल्लाह के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो खिदमत वाला बन जाइए। जो आपका दिल करे नाम रख दीजिए। जाके आप बोल्डली बोल रहे हैं कि मेरा तो ज़िंदगी का मिशन ही यही है, मैं तो यही करना चाहता हूँ, और सबको बता रहे हैं आप कि मैं स्ट्रांगली कर रहा हूँ। और उसके बाद आपसे मेरी अब सजेशन है, अब आप अपने मिशन को जाके लिंक्डइन पे वो तलाश कीजिए कि आपके मिशन में कौन से लोग अलाइन हैं, उनको ऐड कीजिए। 50 लोग कम से कम ढूंढिए फेसबुक पर, उनको ऐड कीजिए और उनका इंटरव्यू कीजिए ताकि वो आपके मिशन पे चलने में आपकी मदद कर सकें। उन 50 में से 5 लोग आपके बहुत काम करें, और अगर आप 50 से ज़्यादा 500 इंटरव्यू कर लेते हैं तो आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। चाहे आप पानी का मसला हल करना चाहते हैं, बिजली का हल करना चाहते हैं, किसी भी मसले को हल करना चाहते हैं, आप उस मसले के एक्सपर्ट बन जाते हैं और आप जो है आराम से उस मकसद तक पहुंच जाएंगे जो भी अल्लाह ने आपको जिस काम के लिए आपको। अगर आपको ने ये पूरा कोर्स कर लिया है और अगर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मेंटोर की ज़रूरत है, गाइड की ज़रूरत है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मेरा एक स्पेशल ग्रुप है, मैं आपको उसमें डाल दूँगा। वहाँ पर मैं लोगों को 1-on-1 गाइड करता हूँ और मुझे कुछ सवाल करते थे तो जवाब देता हूँ, व्हाट्सएप पर ऐड कर देता हूँ। तो ये सारा स्टेप करने के बाद में आपका और बहुत आसान है ये करना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये आप आराम से कर सकते हैं। ये था जी जनाब मेरा कोर्स नंबर 1। थोड़ा सा वियर्ड है, मुश्किल है, समझ में ना आने वाला है, लेकिन अगर आपको मुझ पे यकीन है, मेरी बात मानना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं,
तो आप ये कोर्स पूरा कर लीजिए, मैं आपके साथ। अच्छा जी, वीडियो हो गई है कंप्लीट, कोर्स हमने पूरा देख लिया है। अच्छा, अब हमें बात करनी थी इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर और ये कोर्स क्यों डिज़ाइन हुआ इसके ऊपर। तो अब हम इसी पे बात करेंगे कि जी ये कोर्स, किसी का कोई सवाल हो इसमें तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें ताकि फिर मैं इसको कंक्लूड करूँ। यासिर, आपका कोई सवाल? जी नहीं, फिलहाल तो नहीं। अगर जहन में कोई सवाल आ गया ड्यूरिंग सेशन तो इंशाल्लाह सवाल में जरूर करूँगा। रियाज, दीन मोहम्मद, आप लोगों को कोई सवाल? नहीं ब्रदर, मेरा तो कुछ जी रियाज। जी शर्म भाई, मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन ये कि मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि 500 म्यूचुअल फंड में जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो जैसे ही हम किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसी वक्त से हम उसे फॉलो करना शुरू हो जाते हैं और उसकी फीडबैक हमारे फेसबुक पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। सही है। तो कहने का मकसद ये कि ये फीडबैक तो ऑलरेडी हमें मिल रहा होता है और 500 म्यूचुअल फंड्स के लिए मेरा अपना जो ज़ाती तजुर्बा है, मैंने तकरीबन 1500 लोगों को रिक्वेस्ट भेजे थे इंटरनेशनल। लेकिन ये कि काफ़ी महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक वो रिक्वेस्ट जो है वहीं पर है। और ये मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा मतलब कि 5-6 महीने तक भी अगर रिक्वेस्ट का जवाब ना दे, तो क्या मैं उसे इग्नोर करके किसी और को जो है रिक्वेस्ट भेजूँ या उसी को फॉलो करता रहूँ? तो काइंडली इसमें रहनुमाई कीजिएगा। अच्छा, रियाज भाई, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि आप जा रहे हो और रास्ते में एक बंदा आपको मिले और कहे कि मुझसे दोस्ती करेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं पहले इसको जानने की कोशिश करूँगा। जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आप जिनको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो आपको जानते हैं पहले से? जी नहीं। अच्छा, तो उसका तरीका बेसिकली जो मैं करता हूँ, जैसे मैंने भी 500 फ्रेंड्स ऐड किए, तो उसका तरीका ये है कि आप जब भी किसी को ऐड करेंगे तो आप उसको एक पूरा प्रॉपर मैसेज लिख के भेजें, और मैं प्रेफर करूँगा कि मैसेज के अलावा आप एक वीडियो बना के भेजें कि जी मैं एक सोशल जो है वो बहुत एंथुसियास्ट हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ चीज़ें, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं अपना नेटवर्क ग्रो करना चाहता हूँ और मैं अपने नेटवर्क में हर मुल्क से लोगों को ऐड करना चाहता हूँ, उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ, उनका कल्चर सीखना चाहता हूँ। मेरा इंटरेस्ट ये है, आई नो आपका इंटरेस्ट हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन हो सकता है मैं आपसे कुछ सीख सकूँ अच्छा, या मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। तो प्लीज़ मुझे जो है वो ऐड कीजिए और हम मिलके कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा बातचीत करेंगे। तो आप इस तरह का एक वीडियो बना के उनको भेजें या मैसेज करें, या डेफिनेटली आपको ऐड करेंगे। आई थिंक इमरान को भी कुछ कहना है, तो इमरान प्लीज़ आप प्लीज़। क्योंकि मेरा पॉइंट भी ये था, अपने काम इस हद तक सेट कर लेना चाहिए कि हमें कर ले। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है मैं। तो बस मेरा पॉइंट यही था कि उसमें एक बेहतरीन किस्म का 3 से 4 लाइन का आपका अगर रिटर्न में इंट्रो हो तो मुख्तसर और जामे, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी ना हो और ज़्यादा मुख्तसर सा भी ना हो, दरमियाना सा हो और जामे तारुफ हो, जिसमें आपके बारे में, आपके मिशन मकसद के हवाले से, आपके लर्निंग प्रोसेस के एतबार से उसमें कुछ ऐसा हो कि सामने वाला शख्स आपको ऐड करने में इंटरेस्टेड हो और अपने इल्म के मुताबिक आपको भी सिखाने में इंटरेस्टेड रहे। शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने, और वीडियो बना के भेज देंगे तो और ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप मैसेज भी लिख दें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपको ये वीडियोस का बताया गया है कि
बेसिकली ये सब कराने का मकसद जो है ना वो ये है कि आपके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, इतना हो जाए कि आप अपनी बात पूरी दुनिया में सबको समझा सकें, कह सकें बिना झिझके या कोई ऐसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ये एक मुकम्मल कोर्स है जो रेहान भाई ने बनाया है और इसमें जो है वो यही सिखाते हैं कि आप किस तरह से आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो बस इसको यही आप लोगों को आगे जो है इस कोर्स को फैलाना है। ख़ास तौर पे हमारे जो टारगेट एरियाज़ हैं वो बलूचिस्तान, सिंध रूरल एरियाज़, कि हम उनको बताएं कि जी आप जो है सरज़मीन की पे ही रहें और सब चीज़ें सब हैं, आपके फैस धरती है, लेकिन आपको ग्रो करना है इंटरनेशनली। आपके पास पैसे नहीं है बाहर जाने के, कोई इशू नहीं है। आप इंटरनेट की दुनिया पे पूरी दुनिया घूम सकते हैं, आप अपने दोस्त बना सकते हैं। बस यही उनको शऊर ला के देना है, यही सिखाना है कि बिल्कुल मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है कोई बदनसीब हैं या आपको पैसे नहीं हैं आपके पास। ये सब चीज़ें बहुत ईज़िली एक्सेस हो सकती हैं। तो ये आज के सेशन का मकसद था और जो है वो समझाना भी था आप लोगों को कि ये किस तरह से है। और अब आप लोग जो हैं इसको, इस मैसेज को, इस कोर्स को पूरे पाकिस्तान में आगे फॉलो करेंगे और लोगों को समझाएँगे ताकि वो शऊर उनका बेदार हो सके और वो चीज़ें सीख सकें। इन द एंड मैं यही पूछना चाहूँगा कि फिर भी कोई आपके पास सवाल हो तो आप सबके पास मेरा नंबर है। अभी भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ। शाहरुख भाई, इसमें फायदा 500 म्यूचुअल फंड बने ना बने, लेकिन फायदा तो होना शुरू हो जाता है लोगों का। तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से रेहान भाई को फॉलो कर रहा हूँ, तो रियाज भाई कह रहे थे कि अनफॉलो करके दूसरे को रिक्वेस्ट भेजें, तो उसको अनफॉलो कभी ना करें जिसको आप रिक्वेस्ट भेजें, कभी भी ना करें। तो वो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में ठहरा रहे, क्योंकि रेहान भाई जिस भी बंदे को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं उसमें बहुत सारी खूबियां होती हैं। तो 500 तो कम है, 5000 जितने भी हों रेहान भाई के दोस्त, उन सबको फॉलो करना चाहिए। फेसबुक इसमें कुछ ना कुछ पाबंदियां लगाता है, लेकिन 5000 से बंदा ऊपर भी जा सकता है। फॉलो करने में कोई मसला नहीं है, अगर फॉलो करते जाएंगे तो एक ही शोबे के 50-50 बंदे निकल आते हैं जो एक ही शोबे के माहिर होते हैं, 100-100 निकल आते हैं। तो जब हम उनको देखते रहते हैं तो हमारा, एक तो हम उनसे सीखते हैं। मैं अभी प्लांटेशन पर काम करता हूँ, तो रेहान भाई ने मुझे तकरीबन 50 से ऊपर लोगों से ऐड जोड़ दिया, तो अभी मैं उन सब से सीख रहा हूँ। तो मेरा काम तो आसान हो गया, मुझे बाहर जाने की, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। उनके साथ रेहान भाई ने कनेक्शन बिल्ड करा दिया, रब्ता करा दिया, अभी मैं भागता हुआ जाता हूँ, जल्दी चीज़ें सीख जाता हूँ। और वो जब सजेस्ट करते हैं किसी चीज़ को अपनी टाइमलाइन पर, तो वो भी उसको भी हम फॉलो कर लेते हैं। तो सवाल तो कोई नहीं है, मसला नहीं, यहाँ पे आसानियाँ हैं सिर्फ। मतलब अगर रेहान भाई कुछ दिनों के बाद कुछ फ्रेंड कम करते हैं, तो जो कम करते हैं उनको भी अपने साथ रहने दें, क्योंकि वो भी काबिल आदमी है। फिर नए लेके आते हैं, वो सबको फॉलो करते जाएं करते जाएं करते जाएं और सीखते जाएं। ऐसे शाहरुख भाई कुछ और है इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक टॉपिक जो भी हमने बात नहीं की वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि आप प्रोफेशनली अपने आप को अपग्रेड कर सकें। फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया यानी आपका नेटवर्क क्रिएट करता है, और लिंक्डइन जो है वो आपका प्रोफेशनली आपको काम दिलाता है। जब यही चीज़ आप अपनी वहाँ लिंक्डइन पे ऐड करेंगे, अपने कनेक्शंस बनाएंगे वहाँ पर, तो ये होता है कि आपको अगर जॉब चाहिए, आपको बिजनेस के हवाले से हेल्प चाहिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोफेशनली, तो वो सब चीज़ें लिंक्डइन में मौजूद है। तो दोनों के अलग-अलग डोमेन है, दोनों जो हैं वो, एक जो है वो पूरा प्रोफेशनल बिजनेस या जॉब के लिए है, और दूसरा जो है वो सोशल नेटवर्किंग के लिए है। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है या ऐप है, और जो लिंक्डइन है वो प्रोफेशनल एक हायरिंग या बिजनेस के लिए यूज़ होता है। तो आपको वहाँ से असल बिजनेस या पैसे की जो चीज़ें हैं, आपकी जो हर्डल्स हैं, वो वहाँ से पूरी, और कनेक्शन जो हैं वो आपके, लोग दोनों जगह पर हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल लोग उससे मिलते हैं या आपसे दोस्ती करेंगे, और फिर बिजनेस या आप जॉब के लिए लिंक्डइन पे उनसे बात कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह इसलिए आपको करवाया जा रहा है। प्लस यूट्यूब पे जो आपकी वीडियोस डलवाई जा रही हैं वो इसलिए डलवाई जाएंगी क्योंकि आपकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस हो गई, इसके बाद आपकी वीडियोस जो है वो पब्लिक होंगी, और पब्लिक होंगी तो जो आप इंटरव्यूज होंगे और आप दुनिया को बातें कह रहे होंगे वो यूट्यूब पे दुनिया देख सकती है। तो आपकी एग्जिस्टिंग इंटरनेट की दुनिया में कॉमन हो जाएगी। कोई भी गूगल पे सर्च करेगा आपके नाम के साथ, तो आपके बहुत सारे लिंक्स आने शुरू हो जाएंगे कि आप यहाँ भी प्रेजेंट हैं, यहाँ भी प्रेजेंट हैं, यहाँ भी प्रेजेंट हैं। तो ये सारा मकसद है इस कोर्स का,
एट द एंड अगर एक लाइन में इसको कंप्रेस करके बोलूँ तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट कोर्स है, जिसके अंदर करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाता है। तो इसी के साथ अपना लेक्चर आज खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और आप आगे भी इसी तरह समझाएंगे लोगों को और बहुत सारे लोगों को हेल्प करेंगे कि वो इस कोर्स को करें, कॉन्फिडेंस सीखें और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें, अपना मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।